क्या आप क्लास 10th में हैं और आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में रिपोर्ट राइटिंग वाला पोर्शन नहीं छोड़ना चाहते हैं? तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए ऐसी रिपोर्ट राइटिंग लेके आए हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने इस क्लास को पूरी तरीके से देख लिया तो आपको ये भी पता चलेगा कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं, और साथ में भाई हमारी इंपॉर्टेंट कुछ रिपोर्ट राइटिंग जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जानेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले जानना होगा कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, देन इसके बाद हम आसानी से अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे सामने लिखा है कि अ रिपोर्ट राइटिंग इज अ रिटन अकाउंट ऑफ समथिंग। जो रिपोर्ट राइटिंग होती है ना, किसी चीज का लिखा हुआ हिस्सा होती है, दैट हैज बीन ऑब्जर्व, जिसे देखा गया है, हर्ड या फिर सुना गया है, डन या फिर किया गया है, और इन्वेस्टिगेटेड या फिर प्यारे बच्चों किसी मामले की जांच की गई है। यहां से पता चला कि अच्छा सर, हम समझ गए, रिपोर्ट राइटिंग उसे ही कहते हैं ना जिसे कहीं मैंने देखा हो या मैंने सुना हो। सेम ऐसा जैसा कि आप स्कूल जाते हो और स्कूल के दिन की चर्या जितनी भी सब कुछ होती है माँ को आके सुना देते हो, यही होता है रिपोर्ट। लेकिन हमने सर लिखा तो नहीं है ना, बस यही है ना, हम अगर उसे लिख दें रिपोर्ट राइटिंग हो जाती है। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि रिपोर्ट राइटिंग का काम ये होता है, जो पास्ट में बीती घटना होती है उसे हमें लिखना होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। बस अभी मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा तरीका जिस तरीके को फॉलो करेंगे और बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर आपके पूरे पक्के होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा वन ऑफ द बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग जो एग्जाम में पूछा भी गया है और इस बार भी इंपॉर्टेंट है कि 2026 में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो ये रिपोर्ट राइटिंग आपके एग्जाम में आ सकती है। सबसे पहले हमारे पास है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन अ विजिट टू अ हॉस्पिटल। अ विजिट टू अ हॉस्पिटल, देखो ये है इसका टॉपिक प्यारे बच्चों। इसे लिखना कैसे होता है, हिंटों का यूज कैसे करना होता है, सब तरीका बताएंगे भाई इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। इस बार हमारे बोर्ड एग्जाम में एक बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिली कि इस बार उन्होंने शब्दों की सीमा तय कर रखी है कि जो बच्चे कहीं भी कितना भी लिखते चले जाते थे, तो भाई आप सतर्क हो जाओ, आपको ना इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करना। मतलब 80 to 100, आप 80 से 100 शब्दों के बीच का लिखेंगे। अब बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कि सर कैसे काउंट करते हैं, कितने पेज में होता है, भाई सब कुछ बताएंगे, धैर्य रखो। तो हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। अब हमारे पास प्यारे बच्चों ये हिंट्स गिवन है। अब एक बच्चा पीछे से उठता है और बोलता है कि सर ये हिंट का यूज क्या किया होता है, इन्हें एज अ हेडिंग लिखा जाता है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी हिंट्स आपको दे रखी होती हैं इन्हें कभी भी आप एज अ हेडिंग नहीं लिखते हैं। तो सर फिर क्या होता है, ये हेडिंग आप अपने माइंड में रख करके इनसे रिलेटेड आप लाइनें लिखते हो ताकि इन हिंट्स का सही यूज वहां पर उन लाइनों में कर दिया जाए। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे मैंने इन हिंट्स को वहां पर कैसे इस्तेमाल किया है। क्लियर? चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों हमारे पास मेन हेडिंग आती है इंट्रोडक्शन। ये अक्सर किसी भी रिपोर्ट राइटिंग का पहला हेडिंग आपको मिलता है, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। साथ में आगे लिखा हुआ है एंड एज ऑफ हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स। जो हॉस्पिटल है, जो नर्सिंग होम है, आखिर वो कितने दिन से है। साथ में दूसरा हमारा हेडिंग है कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इन द एरिया यू विजिट, मतलब जिस एरिया में आप गए हैं वहां पर कितने हॉस्पिटल्स हैं, इसके बारे में बात करनी है। और बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट, साथ में ये भी बतानी है कि भाई वो उसकी बिल्डिंग कैसी है, इमारत कैसी है, और वहां का मैनेजमेंट अर्थात वहां का प्रबंधन किस प्रकार का है। और आगे हम बात करते हैं योर इंप्रेशन, और आपके क्या विचार हैं, इस पर भी बेटा चर्चा करनी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से कि हम लोगों को एग्जाम में कैसे लिखना होगा। सबसे पहले मैं आपको एक बेहतर तरीका बताता हूं। इस तरीके को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो एग्जाम में आपके 1 से 2 नंबर कट सकते हैं। सर कौन सा तरीका? ये तरीका ऐसा होना चाहिए, जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग लिखने जा रहे हो तो सबसे पहले अपने उस टॉपिक को लिखो, देन उसी के जस्ट नीचे आपको बाई लाइन लिखनी होती है, यानी बाई XYZ। आप यहां पर अपना नाम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि साफ साफ वहां पर हिंट दी होती है कि डू नॉट मेंशन योर नेम और रोल नंबर।
तो इससे ये पता चल गया कि अच्छा सर, हम अपना नाम और रोल नंबर नहीं लिखेंगे। हाँ बिल्कुल, आप अपना नाम और रोल नंबर नहीं लिखेंगे, 6 नंबर आपके एग्जाम में पक्के होंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया अ विजिट टू अ हॉस्पिटल। ये सर कहाँ से मिलेगा? तो प्यारे बच्चों, ये आपको यहीं पर देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिख जाएगा। अब उसके बाद आप बाई XYZ लिख दीजिएगा, बिना सोचे समझे बाई XYZ। और हाँ, इसे बिल्कुल बीच में लिखना होगा, और बीच में लिखने के बाद इसे लिखना होगा, और उसी के बाद हम फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हुए तब तक लिखेंगे जब तक हमारे 80 to 100 वर्ड्स कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास आर्टिकल यूज हुए हैं, हेल्पिंग वर्ब्स यूज हुई, उन्हें वर्ड में काउंट मत करिएगा। और कोशिश ये करिएगा कि आप ऐसी प्रैक्टिस करो कि वर्ड काउंट करने की जरूरत ना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने लिखा लास्ट संडे, पिछले रविवार को। देखो यहां से पता चला कि जो घटना है हमारी वो पास्ट में है। लास्ट संडे आवर क्लास विजिटेड द सिटी हॉस्पिटल। देखो मैंने यहाँ पर प्यारे बच्चों एक हॉस्पिटल का नाम दे रखा है, और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो मैंने लिखा कि पिछले रविवार हमारे आवर क्लास, हमारी जो कक्षा थी, विजिटेड गई थी द सिटी हॉस्पिटल अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर साइंस टीचर। हमारे जो साइंस टीचर हैं उनकी देख रेख में, गाइडेंस मतलब देख रेख में, हमारी जो क्लास थी वो कहाँ गई थी? द सिटी हॉस्पिटल। उसी के आगे मैंने लिखा कि वी लिव इन एन एज, हम इस युग में रह रहे हैं, हम इस युग में रह रहे हैं वेयर, जहां हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेविंग ह्यूमन लाइफ्स। हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहां पर भाई नर्सिंग होम्स जो हैं, और साथ में कुछ जो नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल है ना, वो क्या कर रहे हैं भाई? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। किस चीज में? इन सेविंग ह्यूमंस लाइफ, मनुष्य के जीवन को बचाने में अस्पताल और नर्सिंग होम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देखो बहुत ही इजी लैंग्वेज में है और आप ऐसा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। इन आवर सिटी, हमारे शहर में, इन आवर सिटी, हमारे शहर में, देयर आर अबाउट 6 वेल नोन हॉस्पिटल। मतलब उसी के बाद अगली हेडिंग को मैंने यहीं पर जोड़ दिया। कोई हेडिंग को ब्लैक पेन से कुछ नहीं लिखना, ये ब्लैक पेन से होगा, सारा ब्लू पेन से होगा। मैंने लिखा कि देयर आर अबाउट 6 वेल नोन हॉस्पिटल, लगभग 6 प्रसिद्ध, वेल नोन मतलब प्रसिद्ध, फेमस हॉस्पिटल्स हैं, एंड सेवरल स्मॉल क्लिनिक्स, और कई सारे छोटे क्लिनिक्स भी हैं, दैट प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज टू द पीपल, जो भाई क्या करते हैं, जो चिकित्सा संबंधी सुविधाएं लोगों को प्रदान करते हैं। क्लियर हो रही इतनी बात? और आगे देखो, द सिटी हॉस्पिटल इज अ लार्ज एंड वेल मेंटेन्ड बिल्डिंग विद सेपरेट वार्ड्स फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो यहां से पता चला कि जो सिटी हॉस्पिटल है ना, वहां पर कई लार्ज, बहुत बड़ा सा है, और साथ में वेल मेंटेन्ड, बहुत अच्छी तरीके से बड़ी सी बिल्डिंग है, विद सेपरेट मतलब होता है अलग अलग वार्ड्स, कई अलग अलग वार्ड्स बने हैं, हिस्से बने हैं, आदमियों के लिए अर्थात पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। उसी के आगे मैंने लाइन जोड़ दी, इट हैज एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। भाई एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी है, मतलब आपातकालीन विभाग भी है वहां पर, ऑपरेशन थिएटर भी है, सिंपल सी बात है, ये ऐसे होता है, एंड मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट्स, और भाई आधुनिक चिकित्सा की इक्विपमेंट्स मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी औजार हैं, सब कुछ वहां पर है। और उसके आगे हमने क्या लिख दिया, द डॉक्टर्स एंड नर्सेज वर ड्रेस्ड नीटली एंड वाइट यूनिफॉर्म एंड वर परफॉर्मिंग दियर ड्यूटीज सिंसियरली। मैंने उनके बाद और आगे क्या ऐड किया कि जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, वो क्या कहें, ड्रेस्ड नीटली, बहुत ही साफ कपड़े धारण किए हुए हैं, इन वाइट यूनिफॉर्म, और उनके जो कपड़े हैं वाइट हैं। और आगे कह रहे हैं कि एंड वर परफॉर्मिंग, और वो क्या कर रहे हैं, परफॉर्मिंग दियर ड्यूटी, और अपने कार्य को बड़ी ही निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। क्लियर? अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो और आगे, द हॉस्पिटल वॉज क्लीन, जो अस्पताल था साफ था, द हॉस्पिटल वॉज क्लीन एंड पीसफुल एंड पेशेंट वर बीइंग ट्रीटेड विद ग्रेट केयर। मतलब जो अस्पताल था ना, वो साफ सुथरा था, और वहां के जो पेशेंट थे, जो मरीज थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा था, या बोले तो उनकी अच्छे से देखभाल की जा रही थी। ये सब क्लियर हो रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से हम लोग कर सकते हैं। देन इसी के बाद हम क्या लिखेंगे, अब हम लिख रहे हैं
अब हम अपने बारे में क्या लिख रहे हैं कि आई वॉज डीपली इम्प्रेस्ड, मैं अत्यधिक प्रभावित था। आई वॉज डीपली इम्प्रेस्ड, मैं अत्यधिक प्रभावित था बाय द डिसिप्लिन, क्लीनिनेस एंड डेडिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल स्टाफ। मैं भाई हॉस्पिटल के यानी अस्पताल के कर्मचारियों की डिसिप्लिन, उनका अनुशासन, स्वच्छता यानी सफाई और उनकी निष्ठा को देख करके मैं बहुत ज्यादा प्रभावित था। और उसके बाद द विजिट टॉट, जो विजिट थी हमारी, जो मैं गया था, वो हमें सिखाती है मुझे द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। वो हमें क्या सिखाती है? स्वास्थ्य की महत्व को समझाती है। हाइजीन, स्वच्छता के बारे में हमें ज्ञान देती है। एंड द नोबल सर्विस, और महान कार्यों के बारे में दैट डॉक्टर्स एंड नर्सेज प्रोवाइड टू सोसाइटी, जो डॉक्टर और नर्स हमारे समाज को दे रहे हैं। इसकी महत्व को कौन समझाता है? अगर हम अस्पताल ना गए होते तो शायद हमें यह ज्ञान ना हुआ होता। तो शायद आपको भी एक लिखने का बेहतर तरीका पता चला कि कैसे हम रिपोर्ट राइटिंग लिख सकते हैं। यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कोई फिक्स लाइनें नहीं कि आप यही लाइन रटो। आपको मैंने एक तरीका बताया कि आप इस तरीके से अगर फॉलो करते हो तो चीजें बेहतर तरीके से कर सकते हो। क्लियर? चलिए देखते हैं कि हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग क्या है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग है रिपब्लिक डे, जो हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसका भी आने का चांस बहुत ज्यादा है। तो सारे बच्चे बहुत ही सावधानी से इसे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप इसे आसानी से लिख सकते हो। अक्सर आपके स्कूल में ये घटना होती रहती है ना, मतलब प्रतिवर्ष होती है भाई। तो हमारे पास कुछ हिंट्स दे रखी है, जैसे स्कूल डेकोरेशन, दूसरा है फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, कल्चरल प्रोग्राम, स्पीच बाय द प्रिंसिपल एंड अदर्स, और साथ में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स। यानी भाई हमें सबसे पहले स्कूल डेकोरेशन यानी स्कूल की साज सज्जा के बारे में बताना है, फ्लैग होस्टिंग के बारे में बताना है, और वहां पर कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम्स हुए हैं, कार्यक्रम हुए, उनके बारे में चर्चा करनी है। स्पीच यानी जो भाषण दिए गए हैं प्रधानाचार्य के द्वारा और भी कई लोगों के द्वारा, उनके बारे में चर्चा करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है भाई मिठाई का बंटना, इसके बारे में भी हमें चर्चा करनी है। चलिए देखते हैं कि हमें इसे कैसे लिखना होगा। हमारे पास वही तरीका कि सबसे पहले हमने उस टॉपिक को लिखा। प्यारे बच्चों, टॉपिक को लिखने के बाद मैंने बाई एक्स वाई जेड लिखा। आप यही सेम ऐसे करिएगा, 6 नंबर आपको पूरा मिलेगा। और इसे लिखने के पहले आपको कम से कम इन पॉइंट्स के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इन पॉइंट्स को लेकर के ही आप यहाँ पर लाइनें ऐड करोगे। चलिए देखते हैं जल्दी से। Our school celebrated the 76th Republic Day on 26 जनवरी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग ने 76 वाला तो नंबर कंप्लीट कर लिया है। तो अभी तो आपके पास एग्जाम होगा, तो एग्जाम होने से पहले ये 76 बदल के 77 हो चुका होगा। तो इसे आप 77 भी कर दोगे तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? अब देखो, ये 26 जनवरी को कंप्लीट होता है। कैसे होता है? विद ग्रेट इंथ्यूजिज्म एंड पेट्रियोटिक स्पिरिट। भाई बड़े ही उत्साह के साथ और देशभक्ति की भावना के साथ इसे 26 जनवरी को मनाया गया। उसी के आगे लिखा हुआ है द स्कूल कैंपस, जो स्कूल का परिसर था, वॉज ब्यूटीफुली, वॉज मतलब था, ब्यूटीफुली बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेटेड सजाया गया था, विद ट्री कलर फ्लैग मतलब तिरंगे वाले झंडों के साथ बड़ी ही सुंदरता से सजाया गया, बैलून्स गुब्बारों से एंड फ्लावर्स और फूलों से। मतलब स्कूल परिसर को अर्थात पूरे विद्यालय को तिरंगे वाले झंडे से, गुब्बारों से और फूलों से सजाया गया। उसी के आगे लिखा है द सेलिब्रेशन, जो सेलिब्रेशन था, जो कार्यक्रम था, द सेलिब्रेशन बिगिन विद द अराइवल ऑफ आवर प्रिंसिपल। सेलिब्रेशन यानी जो हमारा समारोह था वो हमारे प्रधानाचार्य के आगमन से शुरू हुआ। बिल्कुल क्लियर है? और आगे हु अनफर्ल द नेशनल फ्लैग, जिन्होंने क्या किया? राष्ट्रीय झंडे को अनफर्ल कर दिया, फहरा दिया। ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी, एंड टीचर्स, और जो अध्यापकगण थे, स्टूड इन अटेंशन एंड सैंग द नेशनल एंथम विद प्राइड। मतलब जितने भी हमारे विद्यार्थी थे, जितने भी अध्यापकगण थे, सभी एक विश्राम की पोजीशन में यानी सावधान की पोजीशन में, नॉट विश्राम, सावधान की अवस्था में खड़े होते हैं। एंड सैंग द नेशनल एंथम विद प्राइड, और गर्व से अपने राष्ट्रगान को गाते हैं। देन उसके बाद लिखा हुआ है दिस वॉज फॉलोड बाय अ
कल्चरल प्रोग्राम। और इसके बाद क्या होता है भाई, इसके बाद ही तो मेन काम होता है। दिस वॉज फॉलोड बाय द कल्चरल प्रोग्राम। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं दैट इंक्लूड, जिसमें शामिल होता है, क्या क्या शामिल होता है, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, कुछ भाई राष्ट्र गीत शामिल होते हैं, डांसेस यानी कुछ नृत्य भी शामिल होते हैं, एंड स्पीचेस और कुछ भाषण भी, वही देश रंगीला रंगीला वाला भाई इसमें शामिल होता है ना। विच हाईलाइट्स, जो दिखाता है, विच हाईलाइट्स जो दिखाता है, क्या दिखाता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ द डे, मतलब उस दिन के महत्व को दर्शाता है। आपने देखा होगा जिस दिन 26 जनवरी 15 अगस्त होता है तो खुद से अंदर से भगत सिंह निकल के बाहर आ जाते हैं, चारों तरफ सिर्फ वही गाने सुनाई देते हैं। तो उस दिन के महत्व को दर्शाता है क्या, ये पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, डांस और स्पीच। क्लियर। और आगे देखते हैं, द प्रिंसिपल डिलीवर्ड एन इंस्पायरिंग स्पीच, जो हमारे प्रधानाचार्य होते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, डिलीवर्ड दे रहे होते हैं इंस्पायरिंग, एक प्रेरणादायक स्पीच मतलब भाषण। हमारे प्रधानाचार्य ने एक प्रेरणादायक भाषण दिया, रिमाइंडिंग अस ऑफ द सेक्रीफाइस मेड बाई अवर फ्रीडम फाइटर्स, जिसमें उन्होंने क्या किया भाई, रिमाइंडिंग, हमें ध्यान दिलाया, अस हमें, ऑफ द सेक्रीफाइस, बलिदान को, सेक्रीफाइस मतलब बलिदान को, मेड बाई अवर फ्रीडम फाइटर्स, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा खुद का बलिदान किया गया, उसके महत्व को याद दिलाया, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और हमें भाई खुद को भी एक जिम्मेदार नागरिक बनने का महत्व बताया। मतलब प्रिंसिपल ने उन्हें क्या किया, प्रिंसिपल ने उन्हें बताया कि वास्तव में जो स्वतंत्रता सेनानी थे कैसे उन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया, और साथ में हमें बताया कि कैसे हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। और इसी के आगे मैंने क्या लिखा कि सम टीचर्स, कुछ अध्यापक थे, एंड स्टूडेंट्स और कुछ विद्यार्थी थे, ऑल्सो स्पोक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कुछ हमारे अध्यापकगण थे और कुछ विद्यार्थी भी थे जिन्होंने क्या कहा, जिन्होंने सिग्निफिकेंस मतलब महत्व को, और किसके, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने संविधान के महत्व को बतलाया, अर्थात संविधान के महत्व को क्या किया, अपनी भाषा में उन्होंने व्यक्त किया। उसी के बाद आगे लिखा हुआ है एट द एंड, और भाई अब हम अंत पर आ गए, एट द एंड, और अंत में ऑफ द सेलिब्रेशन, जैसे ही समारोह का अंत हुआ, स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, भाई मिठाइयां बांट दी गई, मिठाइयां बांट दी गई अमंग ऑल स्टूडेंट एंड स्टाफ, सभी कर्मचारियों और विद्यार्थियों के बीच मिठाइयां बांट दी गई। आगे क्या लिखा हुआ है, द इवेंट फील्ड एवरीवन, और जो ये कार्यक्रम था उसने भर दिया एवरीवन, सभी को, इस कार्यक्रम ने सभी को भर दिया, विद द सेंस ऑफ प्राइड, मतलब गर्व से, एंड लव और प्रेम से, फॉर अवर मदरलैंड, मतलब अपनी मातृभूमि के प्रेम और गर्व से सभी व्यक्ति क्या थे, पूरी तरीके से भरे हुए थे। तो ऐसे करके हमने क्या देखा कि भाई हम अपनी लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक्स को, भाई यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंस डे भी हो सकता है या कोई और भी टॉपिक हो सकता है, लेकिन भाई लिखने का तरीका यही होगा। अगर ऐसी लाइनें आपने लिखी तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे 6 नंबर देगा, और फिर बोर्ड एग्जाम में भाई 100 आउट ऑफ 100 वाला भी आप रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक और ऐसा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो तीसरा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग है जिसका नाम है अ बिजी मार्केट, एक व्यस्त बाजार, जिसमें हमें कुछ हिंट्स दे रखी हैं। क्या है हिंट्स, वो चलिए देख लेते हैं। हिंट्स में सबसे पहले दिया हुआ है कि इट्स नेम, बाजार का नाम लिखेंगे, और साथ में क्या लिखेंगे, एंड डेकोरेशन, और वहां की साज सज्जा क्या है। देन गुड्स, वहां पर कौन कौन सी सामग्रियां हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। कस्टमर्स, वहां के ग्राहक कैसे हैं इस पर बात करेंगे। ट्रैफिक, भाई वहां की यातायात की क्या व्यवस्था है उस पर भी बात करनी है। इट्स इम्पैक्ट, और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, सर किसका, अरे बाजार का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बात करनी है। और आगे बात करते हैं योर सजेशंस, और आपके क्या सुझाव हैं इस पर हमें बात करनी है। तो फिर से हम वही तरीका करेंगे कि भाई इन हिंट्स को हम लाइन वाइज लिखेंगे, कभी भी इन हिंट्स को लिखते समय ब्लैक पेन का यूज नहीं करना होता। चलिए देखते हैं कि सर हमें इसे कैसे लिखना होगा। तो
तो देखते हैं कि भाई किस तरीके से हमें अपना रिपोर्ट राइटिंग इसे तैयार करना होगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने क्या लिखा, अ बिजी मार्केट बाई XYZ। आपने इस टॉपिक को बड़े आसानी से लिखना होगा, इसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अगर आप इसे अच्छी तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पर एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे भाई नंबर प्रोवाइड करेगा। 6 नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमने कैसे लिखा। द नेम ऑफ द मार्केट इज सदर बाजार। तो भाई हमने तो सदर बाजार लिखा, आप यहां पर अपने आसपास की जो फेमस मार्केट है ना उसका नाम लिख सकते हो, यहां पर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आगे लिखा, इट इज वन ऑफ द बिजीएस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मार्केट इन द सिटी। यह जो है वन ऑफ द बिजीएस्ट, बड़ी ही व्यस्त, एंड मोस्ट पॉपुलर और बड़ी ही प्रसिद्ध यानी फेमस भी है, मार्केट इन द सिटी, शहर की सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाली और सबसे ज्यादा फेमस मार्केट है हमारी शहर की। और आगे क्या लिखा हुआ है, द मार्केट इज ब्राइटली डेकोरेटेड। मतलब जो भाई हमारी बाजार है ना इज ब्राइटली डेकोरेटेड, बहुत ही ज्यादा सजाई हुई है, विद कलरफुल लाइट्स, भाई रंग बिरंगी लाइटों से, बैनर्स और कई सारे बैनर से, एंड अट्रैक्टिव शॉप्स डिस्प्ले, और भाई अच्छी अच्छी प्रदर्शनी वाली दुकानों से पूरी बाजार सजी हुई है। आपने देखा होगा बाजार में अलग अलग तरीकों से साज सज्जाएं दिखती हैं। अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, कई प्रकार की सामग्रियां, सच एज जैसे कि क्लॉथ्स कपड़े, फ्रूट्स फल, वेजिटेबल्स सब्जियां, ग्रोसरीज मतलब भाई किराने का सामान, टॉयज मतलब खिलौने, शूज मतलब जूते, एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, और कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी बाजार में उपलब्ध हैं। आर सोल्ड हेयर मतलब आर सोल्ड हेयर यहाँ पर बेचे जा रहे हैं, मतलब बाजार में जाओगे तो हर एक प्रकार की चीज आपको मिलेगी अगर वो सबसे बड़ी मार्केट है। तो इसी के आगे हमने क्या ऐड किया, हॉकर्स, जो भाई फेरी वाले होते हैं, हॉकर्स मतलब होता है फेरी वाला, मतलब जिनकी दुकान नहीं होती, अपने हाथ में सामान पकड़ के इधर उधर बेचा करते हैं। हॉकर्स एंड स्ट्रीट वेंडर, और जो गली के विक्रेता होते हैं, लाउडली इनवाइट्स, बहुत ही तेजी से इनवाइट्स मतलब आमंत्रित करते हैं, बोल बोल के, किसे, कस्टमर्स को, अपने ग्राहकों को बुलाते हैं, टू दियर स्टॉल, अपनी दुकानों पर बुलाते हैं। मतलब जो हॉकर होते हैं, जो भाई स्ट्रीट वेंडर होते हैं, वो तेज तेज से आवाज देते हैं कि भाई इधर आओ इधर आओ, 10 के 4 10 के 5 ऐसे करके बोलते हैं ना, सेम ऐसी आवाजें आ रही होती हैं। विच एड्स टू द लिवलीनेस ऑफ द मार्केट, जो भाई बाजार को और जीवित कर देता, मतलब बाजार के अंदर एक अलग रौनक लेके आ जाता है। देन उसके बाद हमने क्या लिखा कि द मार्केट रिमेन्स क्राउडेड, जो बाजार थी बहुत ज्यादा क्राउडेड मतलब भीड़ से भरी हुई थी, थ्रू आउट द डे, पूरा दिन, मतलब पूरा दिन जो बाजार थी भीड़ से भरी हुई थी। पीपल कम हियर फॉर डेली शॉपिंग, जो पीपल मतलब जो लोग होते हैं ना, दिन के जितने भी मतलब दैनिक चर्या में जितनी भी सामानों की जरूरत होती है उसकी खरीदारी के लिए, शॉपिंग मतलब खरीदारी के लिए, एज वेल एज साथ ही साथ फॉर फेस्टिव पर्पस, भाई जो त्योहार की खरीदारी होती है उसके लिए भी इस बाजार में लोग आ जाते हैं। द ट्रैफिक अराउंड द मार्केट इज यूजुअली हैवी विद कार, बसेस, रिक्शाज एंड मोटरसाइकिल, कॉजिंग नॉइस एंड पोल्यूशन। देखो भाई यहां से हमने क्या सीखा, हमने देखा कि जो बाजार है ना यूजुअली पूरी तरीके से हैवी विद कार, बसेस, रिक्शास, भाई वो पूरी तरीके से ट्रैफिक से भरी हुई है, मतलब वहां पर आवागमन का ना जो साधन था बहुत ज्यादा है। जैसे क्या क्या है उसमें, बसेस, भाई बस भी आ रही हैं, रिक्शास जो भाई ये तो बहुत ज्यादा आते हैं, एंड मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉजिंग नॉइस एंड पॉल्यूशन, भाई वहां पर नॉइस पॉल्यूशन मतलब एक तरीके से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। उसी के आगे हमने क्या ऐड कर दिया, दो, यद्यपि द मार्केट इज यूजफुल, यद्यपि बाजार जो थी उपयोगी थी, यट फिर भी इट नीड, इसको आवश्यकता है, क्योंकि अब हम अपने सजेशन यहां पर दे रहे हैं कि यट फिर भी इट नीड, इसको आवश्यकता है किस बात की, बेटर ट्रैफिक कंट्रोल, भाई अच्छी तरीके से ट्रैफिक पर नियंत्रण करने की जरूरत है, प्रॉपर पार्किंग की जरूरत है, लिखा हुआ ना प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटीज, मतलब उचित पार्किंग की भी व्यवस्था चाहिए वहां पर, एंड रेगुलर क्लीनिंग, और भाई नियमित रूप से सफाई की भी जरूरत है, आर नीडेड,
आर नीडेड आवश्यकता है, टू इम्प्रूव सुधारने के लिए, द ओवरऑल कंडीशन ऑफ द मार्केट पूरी बाजार की दशा को अगर सुधारना है तो भाई यातायात पर नियंत्रण कर लिया जाए और कुछ साफ सफाई पर ध्यान कर लिया जाए तो पूरी बाजार बाजार ना अच्छी तरीके से चमक के दिखेगी। तो इस तरीके से अगर आप क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट राइटिंग को एग्जाम में लिख के आते हैं तो किसी भी हालत में आपके 6 से कोई नंबर 5 नहीं कर सकता, पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे। तो हम लोग ने आज ना इंपॉर्टेंट 3 रिपोर्ट राइटिंग्स देखा, जिसमें हमने समझा कि कैसे इन रिपोर्ट राइटिंग्स को लिखा जाता है। और प्यारे बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आप इस तरीके की कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं तो प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा।